क्या हाल है। यहाँ पे एक अनदर अपडेट हमें देखने को मिला है हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए, जो कि हाइपर ओएस का एक लेटेस्ट सीएन बेस्ड रोम है, जो कि हमारा वर्जन है 2.0.209। और यहाँ पे आपको ह्यूज कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, साथ साथ स्मूथनेस परफॉर्मेंस के क्या ही कहना, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस रोम के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो कि आपको रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अब तक मैंने जितने भी आपको अपडेट्स प्रोवाइड किए ना मोड्स रोम के, वो सारे एक से बढ़कर एक है, जिनकी वीडियो आपने आई थिंक देख ली होगी। तो चलिए आज के इस अपडेट को चेकआउट करते हैं कि ये क्या कुछ हमें प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि इसे डालना कैसे है, क्योंकि आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई इसका इंस्टॉलेशन लेके आओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका जो लॉक स्क्रीन का मैंने आपको एनिमेशन दिखाया है, ये तो काफ़ी अच्छा है और मैंने डायनेमिक वॉलपेपर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया कि इसे कैसे क्रिएट करना है। लेकिन अभी जो ये वॉलपेपर को इसने एनिमेट करना है, यार रियली में दिल आ गया है। यानी जितना मुझे इस डिवाइस और इस रोम से प्यार नहीं है ना, उससे ज़्यादा भाई मुझे इस वॉलपेपर से लगा हो गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो हर एक फ्रेम के अंदर एक अलग सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और ये देख के भाई रियल में मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ, जहाँ पर आप देख पाओगे किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहा है। और ये पता है क्या हुआ है, डायनेमिक वॉलपेपर से ही क्रिएट हुआ है। और अगर मैं ये सेम वॉलपेपर लेकर किसी और डिवाइस में डालूँ ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें इफेक्ट देखने को नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात मुझे लगी, क्योंकि हर एक डिवाइस के अंदर, हर एक ओएस के अंदर जो हमारा डायनेमिक वॉलपेपर का फीचर्स है ना, वो थोड़े डिफरेंट तरीके से काम करता है। बट यहाँ पे जो इसने इस बार कारनामा करके दिया है ना, वो रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे चेंज किया है सिस्टम, जिसकी वजह से भाई वॉलपेपर का जो हिस्ट्री है वो गायब हो चुका है। जो कि अभी मैंने यहाँ पे जो करके दिखाया है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले जो डेटा क्लीन किया था थीम स्टोर का, जिसकी वजह से वो चीज़ हट चुकी है। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे दोबारा जो क्रिएट करके देखता हूँ और देखते हैं कि सेम हमें रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं। क्योंकि मुझे इस रोम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो देखने को मिला ना, वो है इस वॉलपेपर का जो एआई जनरेशन है। कि आप देख सकते हो, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये हमारा काम करने लग जाता है। इसे हम छोड़ देते हैं, बैकग्राउंड में होने देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से जनरेट करता है। क्योंकि जो फर्स्ट वाला है ना, वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला है। बाकी रही स्मूथनेस की, तो अब तक जितने भी अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड किया ना, सभी में स्मूथनेस रियली में काफी कूल देखने को हमें मिला है। और इसके अंदर भी काफी अच्छा खासा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। और स्मूथनेस तो यार रियली में नेक्स्ट लेवल की है। कंट्रोल सेंटर के अंदर भी कोई भी लैग स्टेट वगैरह देखने को नहीं मिलता, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम कर जाता है। एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एनिमेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अबाउट के अंदर आते हैं, यानी माई डिवाइस के अंदर तो मैंने आपको वर्जन शो ही कर दिया है, जो कि लेटेस्ट चाइना बेस है 2.0.209 का, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा। डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच, जो कि थोड़ा ओल्डर साइड में है। बाकी यहाँ पे कर्नल वगैरह सब कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है, ये भी रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे iOS वाला लॉन्चर दिया गया है, जो कि स्मूथली काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देता है। और इसके पहले मैंने एक ID वर्जन का रिव्यू किया, जो कि इंडोनेशियन मोड है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस ये चाइना बेस है और वो हमारा इंडोनेशियन बेस था। बाकी हम आते हैं बैक की ओर, एडिशनल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले इससे रिलेटेड, तो आप इसे मजे से यूज कर सकते हो। बाकी सर्कल टू सर्च, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी OTG वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन ऑन टाइमिंग, जो कि ऑफिशियली अभी तक हमें देखने को नहीं मिला था। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं। डार्क मोड में यहाँ पे जो ऑप्शन आने चाहिए ना, वो ऑप्शन मुझे आई डोंट नो व्हाई मिसिंग देखने को मिले हैं। आई थिंक हमारे मेंटेनर भूल गए इसे ठीक करना, क्योंकि ऑफिशियली चाइना में भी ये चीज़ नहीं देखने को हमें मिलता। बाकी यहाँ पे एडवांस टेक्सचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, आई कंफर्ट वगैरह है। रिफ्रेश रेट के अंदर 160, 90 और 120 अनलॉक किया गया है, जैसे कि बाकी अदर मोड रोम में होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑफिशियली हमें मिला था। लॉन्चर के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल टैप का है, स्क्रॉल का है, जूम का आपको ऑप्शन मिल जाता है। रो एंड कॉल्यूम में एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आइकन के अंदर नॉर्मल सी सेटिंग मिलती है। यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह को ब्लॉक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो होम स्क्रीन के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह के शॉर्टकट्स को। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये सारे कस्टमाइजेशन, जिसकी हेल्प से आप अपने रिसेंट टैब को बदल सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। तो यहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन है। बाकी जेस्चर्स के अंदर सर्कल टू सर्च और गो बैक टू प्रीवियस ऐप देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है, यानी काम करता है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वही 2.2 वाले फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। बाकी यहाँ पे नॉच हाइट वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के अंदर ये कस्टमाइज टॉगल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वगैरह स्विच कर सकते हो, जो कि हमारे 2.2 का फीचर्स है, जो कि अभी तक इंडिया में ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिला। देखते हैं कब तक आता है अपडेट। बाकी वही बेसिक
पॉकेट मोड वगैरह देखने को मिलेगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर जो AOD है ये आपको स्मार्ट वाला देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसमें आपका पूरा डिस्प्ले लाइट अप रहता है कुछ इस तरीके से, और ये काफ़ी सही तरीके से नज़र भी आता है। बट इसकी यूज पे आपका बैटरी ड्रेन थोड़ा बहुत हो सकता है। रही बात यहाँ पे टाइमिंग वगैरह की, तो आप इसे जो 10 सेकंड के लिए या फिर ऑलवेज यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि ये फीचर्स यहाँ पे अनलॉक करा गया है और ये प्रॉपर काम करता है। बाकी रही बात डायनेमिक वॉलपेपर, तो अभी जस्ट मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था और देखो फिर से मैंने दोबारा क्रिएट किया और सेम उसी तरीके से इसने जो क्रिएट कर दिया है जो कि मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा था। तो इसका जो AI डायनेमिक वाला फीचर्स है ना, रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम करता है बाकी किसी भी ग्लोबल डिवाइस के कंपेरिजन में, और मैं भले इससे इंप्रेस हो चुका हूँ। आप खुद नोटिस कर दोगे मैंने कितनी बार इसका जिक्र कर दिया है। बाकी यहाँ पे बैक की ओर चलते हैं तो आपको थीम के अंदर वही सिस्टम डिफॉल्ट 2 ही आपको थीम देखने को मिलेंगे। फिंगरप्रिंट वगैरह के अंदर यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर काम करता है। ये इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर नोटिफिकेशंस वगैरह हाइड कर सकते हो HD के आइकन वगैरह को, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ना कलर वाले ये भी आप यहाँ पे हटा सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन सेट की बात करें तो यहाँ पे ऑलवेज ऑल नोटिफिकेशंस वगैरह एक्सपैंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाता है फोर्स ऑल ऐप टू यूज मैक्स FPS यानी 120 FPS अनलॉक करेगा मैक्सिमम एप्लीकेशन के लिए। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो डिवाइस का नेम चेंज कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें वही चाइना वाला डिवाइस नेम देखने को मिलता है जिसे मैंने रीनेम किया है। अदर यहाँ पे आपको जेस्चर्स के अंदर वही बेसिक से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्पूफिंग में ये सारे ऑप्शन आपके हैं और प्रॉपर काम करते हैं, चाहे आपका 120 FPS हो अनलॉकिंग, चाहे फोटो स्टोरेज हो या फिर आपका इंटेग्रिटी वगैरह का ऑप्शन क्यों ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमें पास देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। बाकायदा एप्लीकेशन से रिलेटेड बाय डिफॉल्ट ये फिक्स है। साथ साथ आपका जो प्ले स्टोर है ये भी आपका सर्टिफाइड रहता है इस रोम को डालने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा है। अनदर यहाँ पे गेमिंग सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है, तो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो BGMI को ओपन किया, अगर मैं इसके सेटिंग के अंदर लेके चलूँ तो आपको दिखाई देगा कि 120 FPS यानी अल्ट्रा एक्सट्रीम का फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है अनलॉक होया हुआ, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा सेटिंग दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसे अनलॉक कर सकते हो और ये प्रॉपर काम भी करता है। अगर आपको इसका गेम प्ले वगैरह देखना है इस डिवाइस का, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे रखा है जो कि लॉन्च टाइम में ही दिया था, उसे आप चेकआउट करोगे तो अच्छा आइडिया लग जाएगा कि 120 FPS किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। बाकी मिसलिनियस के अंदर आपको हाइड मी अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे थीम का सर्वर चेंज कर सकते हो चाइना टू ग्लोबल वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हिडन सेटिंग है, जहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ऐप लैंग्वेज, क्विक रिप्लाई, डेटा सेवर और एक्स्ट्रा डीम के ऑप्शन मिल जाते हैं। आइकन के अंदर जैसा कि AOSP रोम अगर आप यूज कर चुके हो लास्ट पास्ट किसी और डिवाइसेज के अंदर, तो ये फीचर्स आपको पता होगा, जहाँ पे आप अपने नेटवर्क का, बैटरी के आइकन का, वोल्टी के आइकन का चेंज ला सकते हो अपने नीड के हिसाब से जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे कई सारे फिंगरप्रिंट के एनिमेशन वगैरह के लुक आपको मिल जाते हैं, जिनमें से एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप चाहो तो इनमें से जो भी चाहो रख सकते हो, कुछ इस तरीके से बस क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और वही इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है इस रोम का, तो चलिए चेकआउट करते हैं। और ये चाइना बेस है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट तो काफ़ी दमदार मिलता है। तो ये हमारा सेटअप के टाइम का स्क्रीनशॉट, जहाँ पे आप देखोगे कि इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिलते हैं और ये डिफॉल्ट आपका वॉलपेपर आता है। इसके साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड आप देखो 13 मिनट में 34% चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल टेस्टिंग हमारे AnTuTu स्कोर का, और ये फर्स्ट डे का ही स्कोर है जब मैंने जो रोम को डाला था अपने फ़ोन के अंदर, उसके बाद हैंड टू हैंड का। लेकिन 1 डे जब कंप्लीट होता है उसके बाद मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, तो नेक्स्ट डे का स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि 41 टेम्परेचर गया है, 5% का बैटरी ड्रॉप है। और ये फर्स्ट डे का हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 43 गया था और 6% का बैटरी ड्रॉप, यानी बैटरी ड्रॉप और हीटिंग के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल आता है। और ये फर्स्ट डे का हमारा Geekbench जब मैंने इसे इंस्टॉल किया। उसके बाद सेकेंड डे जब 1 डे कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा स्लाइटली इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो कि CPU टोटल है 4,75,000 है जो मैक्स देखने को मिलता है, और मिनिमम यहाँ पे 4,70,092 का परसेंटेज है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन ये अभी फिलहाल मैक्स रिजल्ट नहीं शो करता। तो जैसे ही 1 डे कंप्लीट होता है इसे मैं दोबारा टेस्ट करता हूं, तो आप यहां पे देखोगे 5,53,000 मैक्स गया है और मिनिमम यहां पे 4,50,000 आया है, जहां पे 86 का परसेंटेज है और रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है विदाउट किसी गेम और बाकी सपोर्ट के। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आती है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 100% चार्जिंग करने के बाद मैंने लेफ्ट किया था, जहाँ पे आप देखोगे मॉर्निंग पे 100 का 100 ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे 0% का बैटरी ड्रेन हमें देखने को मिला है, वो भी 8 आवर्स 55 मिनट के अंदर, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे रोम ट्राई किए जहाँ पे
4% 3% तो कॉमन ड्रॉप देखने को मिलता है, बट ये है जो हमें 0% का बैटरी ड्रॉप शो करता है, काफ़ी अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आपको है जो फोटो स्टोरेज वगैरह अनलॉक मिलता है गूगल का, जहाँ पे आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो। साथ साथ L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शो कर ही दी है। और कैमरा वगैरह मैंने चेक किया और कैमरा भी हमारा अच्छे तरीके से काम करता है, इसमें भी कोई दिक्कत है जो हमें देखने को नहीं मिलती। अब रही बात भाई कि रोम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो क्या करना होगा, तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस को। और ये सेम प्रोसेस बाकायदा रोम को इंस्टॉल करने में भी काम आएगा, तो अच्छे से देख लेना, समझ लेना। और वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे और आप टाइम टू टाइम इसका बेनिफिट है जो ले सको। तो आते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कम से कम एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दो कैसे इंस्टॉल करना है। तो अभी आप देख सकते हो मैं एक डिफरेंट रोम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसका वीडियो मैंने आपको जो 1-2 डेज पहले दे दिया था। बट अभी जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड किया हूँ उससे कैसे इंस्टॉल करना है, या फिर पोको F7 के जितने भी हाइब्रिड रोम के अपडेट आते हैं उन्हें कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर ये सारा स्टेप फॉलो कर लेना है, आपको ईजिली हो जाएगा। तो जो भी आपके पास डिवाइस है उसका बैटरी चार्ज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा आपका बैकअप होना चाहिए, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। उसका सिंपल आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है और फास्टफूड मोड ऑन करना है। स्विच ऑफ होने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को जैसे यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे आपका फास्टफूड लोगो अपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम बटन को लीव कर देंगे, देख सकते हो आ गया। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके रख देंगे आराम से। अब आपको पीसी पे आ जाना है, अगर आपके पास पीसी है तो। जैसा कि आप देख सकते हो ये अभी मैंने आपको वीडियो दिया है, सेम फाइल को मैंने अनजिप कर रखा है जो कि जिप फॉर्मेट में रहेगा। तो अनजिप करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ फोल्डर, ये रहा। ओके, यहाँ पे आपको इतनी सारी फाइलें देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे यूज करना है हमेशा इंस्टॉल एंड फॉर्मेट डेटा, जो कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में भी काम आता है। अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक है तो इन फाइल का यूज होगा, और लिनक्स है तो इन फाइल का यूज होगा। एवरी टाइम रिकमेंडेड रहता है क्लीन फ्लैश, बट आप अगर सेम अपडेट बिल्ड यूज कर रहे हो, उसके नेक्स्ट वर्जन पे जाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपडेट करना है, डेटा डिलीट नहीं करना, तो इस फाइल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मेट ही करना, इंस्टॉल नहीं करना, तो ये रहा। लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्मेट एंड इंस्टॉल करना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, कुछ इस तरीके से सेम आपको भी कर देना है। यहाँ पे आपको CMD कमांड ओपन होते हुए नजर आएगा, इस पर पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं, कंटिन्यू करना है या नहीं। तो सिंपल आपको ये वाई क्लिक कर देना है कीबोर्ड पे और इंटर पे प्रेस कर देना है। अब इंस्टॉलेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो ये था हमारा पीसी मेथड। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये रनिंग विंडो क्लोज होगा और फोन आपका नॉर्मली ऑन हो जाएगा। बट अगर आपके पास पीसी नहीं है तो कैसे करना है, तो आपको अपने फोन के अंदर पोको F7 में TWRP इंस्टॉल करना है, जिसका वीडियो मैंने दे दिया था। और वहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बता रखा है कि कैसे हम TWRP का ADB साइड लोड मेथड यूज करते हुए किसी टाइप के रोम को फ्लैश कर सकते हैं। वही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप TWRP वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि CMD हमारा है जो रन कर रहा था वो क्लोज हो चुका है और फोन के ऊपर लोगो भी आ चुका है पोको का। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, उसके बाद आपका फोन नॉर्मल ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पे अपने फोन को यूज कर पाओगे सेटअप करने के बाद। देखते हैं यहाँ पे पोको लोगो आ चुका। बट सम टाइम किसी रेयर केस में क्या होता है कि जब आप फोन को यूज करते हो तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता, या सम टाइम आप गूगल प्ले स्टोर को लॉग इन ही नहीं कर पाते, FRP वगैरह इशू आता है। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी एक इशू आता है तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना होगा ताकि ये इशू सॉल्व हो सके। इसके लिए सिंपल आपको अपने फोन का फास्टफूड एक बार ऑन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल ओपन करना है और यहाँ पे आपको CMD कमांड विंडो ओपन करना है। अब कमांड विंडो जैसे ओपन होता है, अगर आपको गूगल साइन इन का प्रॉब्लम आ रहा है तो FRP फिक्स करने के लिए आपको कमांड टाइप करना है यहाँ पे फास्टबूट इरेज FRP और इंटर पे क्लिक कर देना है। इससे आपका गूगल का जो साइन इन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको एप्स इंस्टॉलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आपका फॉर्मेट अच्छे से नहीं हुआ, तो हमें फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट कमांड डालेंगे फास्टबूट इरेज मेटा डेटा और इंटर। इसके बाद सेकंड कमांड हमारा होगा वो है हमारा फास्टबूट इरेज यूजर डेटा और एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो इरेज हो गया हमारा कंप्लीटली। अब फॉर्मेट अच्छे से हो चुका है। अब नॉर्मल हम ऑन करेंगे। अब नॉर्मल बूट करने के लिए आपका होगा फास्टबूट रिबूट और एंटर। अब आपका यहाँ पे फोन ऑन हो जाएगा। तो ये 3 कमांड से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला आपका FRP खत्म कर देगा, दूसरा आपका जो एप्स इंस्टॉलेशन का जो इशू आ रहा है वो खत्म कर देगा, ठीक कर देगा मतलब। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप जब भी फॉलो करना है जब आपको एरर आता है। अदरवाइज आप चाहो तो नॉर्मली ऐसे भी फॉलो कर सकते हो ताकि एरर आए ही नहीं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये तीनों कमांड आप किसी और फोन से भी ऑपरेट कर सकते हो बग जैगर का यूज करते हुए। तो आई होप कि आपको टोटल चीज़ें पता चल गई है, समझ में आ गई है। तो इन फ्यूचर आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। और मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो देखा जहाँ पे बहुत टाइप के फ्लैशिंग स्टेप बता रखे, उसे देख लेना, समझ लेना, सीख लेना। आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है अगर आप कस्टमर वगैरह ये सारी चीज़ें करते हो तो एक बार सीख लेना। नूब से प्रो तक की इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे दे रखी है। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।